बायोलॉजी का चैप्टर 1 जिसका नाम है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो अब तक जो है हम लोगों ने पढ़ लिया था कि सेल क्या होता है, सेल को डिस्कवर किसने किया था और पार्ट्स ऑफ सेल्स के बारे में। ठीक है, तो आज के क्लास में हम पढ़ेंगे न्यूक्लियस के बारे में कि न्यूक्लियस क्या होता है। आइए देखते हैं। न्यूक्लियस जो है ये क्या है, सेल का एक लार्जेस्ट पार्ट है, सेलुलर कंपोनेंट है। ठीक है, और ये क्या है, ब्रेन ऑफ द सेल, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो है सेल के अंदर जो प्रेजेंट होता है, ठीक है, लार्जेस्ट फॉर्म में, उसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस। ठीक है, तो न्यूक्लियस को सबसे पहले कौन डिस्कवर किया था? रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन 1831 में। ठीक है, तो फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय न्यूक्लियस इज रॉबर्ट ब्राउन 1831 और इन्होंने इसका नाम दिया था कायरॉन। कायरॉन एंड पूरा का पूरा जो न्यूक्लियस की स्टडी होती है उसे हम क्या कहते हैं? कायरोलॉजी। कायरोलॉजी। तो सेल के अंदर जो है न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, बहुत सारे ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो कुछ ऑर्गेनेल्स होते हैं जो डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड होते हैं, कुछ ऑर्गेनेल्स होते हैं जो सिंगल मेम्ब्रेन होते हैं। न्यूक्लियस जो है किसी किसी सेल में जो है सिंगल में प्रेजेंट होता है, किसी किसी सेल में जो है बहुत सारे प्रेजेंट न्यूक्लियस होते हैं। ठीक है, और किसी किसी सेल में जो है न्यूक्लियस प्रेजेंट ही नहीं होता है, किसी किसी नहीं कह सकते, बहुत ही कम जो होते हैं सेल्स, फॉर एग्जाम्पल आरबीसी। ठीक है, तो आरबीसी में जो है न्यूक्लियस प्रेजेंट ही नहीं होता है, इसका स्ट्रक्चर जो है कुछ इस तरीके से दिखता है। ठीक है, और आरबीसीज के अंदर जो है क्या प्रेजेंट होता है? हीमोग्लोबिन। ठीक है, जो कि एक पिगमेंट है, रेड कलर जो है फॉर्म करता है। आरबीसी के अंदर जो है न्यूक्लियस क्यों नहीं प्रेजेंट होता है? तो न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट है तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो आरबीसी है वो डाई हो जाएगा। ठीक है, वो प्रेजेंट नहीं होता है, लेकिन जो आपका आरबीसी वो क्या है, वो लिविंग है। ये आरबीसी क्या है आपका? लिविंग है, वो जिंदा रहता है और इसका लाइफ स्पैन कितना होता है? 120 डेज। ठीक है, तो आरबीसी को नीड ही नहीं है न्यूक्लियस का। ठीक है, यानी कि जो आरबीसी है वो सेल डिवीजन नहीं करता है, सेल रेप्लिकेट नहीं करता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट नहीं करता है, और इसीलिए जो है इसका लाइफ स्पैन जो है 120 डेज होता है और ये जो है बहुत जल्दी डाई हो जाते हैं। ठीक है, तो आरबीसी के जो सेल्स है उसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं रहता है, लेकिन कुछ सेल्स ऐसे हैं जिसके अंदर बहुत सारे जो है न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि ऑस्टियोक्लास्ट। ऑस्टियोक्लास्ट। ऑस्टियोक्लास्ट क्या है? ऑस्टियोक्लास्ट जो है बोन ब्रेकिंग सेल्स है। ठीक है, जो बोन को ब्रेक करने वाली जो सेल्स होती है उसे हम बोलते हैं ऑस्टियोक्लास्ट। ठीक है, इनके सेल्स में जो है न्यूक्लियस जो है एक से ज्यादा प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और ये जो है कहां से बनता है? स्टेम सेल से। ठीक है, बोन की जो सेल्स है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, ये कहां से बनती है? स्टेम सेल से, बोन मैरो से। बोन ब्रेकिंग सेल्स। ठीक है, तो ये ऐसी सेल्स है जिसके अंदर न्यूक्लियस जो है एक से ज्यादा प्रेजेंट होते हैं। क्लियर एवरीवन? तो न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियस जो है ब्रेन ऑफ द सेल है। ठीक है, क्योंकि जो सेल की जितनी भी एक्टिविटी है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी है, वो उसको कंट्रोल करना, उसको कमांड करने का काम जो है कौन करता है? न्यूक्लियस करता है। ठीक है, उसके बाद से डिस्कवर किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने किया था 1831 में, और इसे नाम दिया था कायरॉन, और उसकी स्टडी को क्या बोलते हैं? कायरोलॉजी। न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इज अ डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड बॉडी। ठीक है, तो अब इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो सेल के अंदर जो है सेंटर में जो प्रेजेंट होता है लार्जेस्ट पार्ट में न्यूक्लियस, वो कैसा होता है? डबल मेम्ब्रेन। ठीक है, लेकिन जो हम प्लांट सेल्स पढ़ते हैं उसमें कैसा होता है? वो की पूरी मेम्ब्रेन कैसी होती है? वो डबल मेम्ब्रेन होती है, सेल वॉल प्रेजेंट होता है और सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। ठीक है, लेकिन हमारे एनिमल सेल्स और ह्यूमन सेल्स में कैसा होता है? सिंगल मेम्ब्रेन होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन। यहाँ डायग्राम में देखते हैं, तो न्यूक्लियस कैसा होता है? डबल मेम्ब्रेन। इस तरीके से जो है बीच बीच में गैप होता है और ये ऐसे कंपार्टमेंट में जो है प्रेजेंट रहते हैं। ये है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर जो लार्जेस्ट पार्ट प्रेजेंट होता है उसे बोलते हैं न्यूक्लियोलस। ठीक है, सेल भी बना लेते हैं, इसके बाहर जो है प्रेजेंट होता है सेल। ये है सेल, और सेल के अंदर क्या प्रेजेंट है? लार्जेस्ट फॉर्म में समझने के लिए हम लोग ने एक बड़ा डायग्राम बनाया है, इसे कहते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस ये है आपका डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड
ठीक है, इसे बोलते हैं आउटर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन, ये है इनर मेम्ब्रेन, ये है न्यूक्लियोलस। तो सेल के अंदर जो फ्लूइड भरा होता है, ठीक है, उस फ्लूइड के अंदर जो है प्रेजेंट होता है हमारा न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये चारों तरफ से जो फ्लूइड है इसे हम बोलेंगे साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म। और न्यूक्लियस के अंदर भी जो है फ्लूइड भरा होता है, जिसके अंदर चारों तरफ फ्लूइड है, उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियोलस। ठीक है, तो इसे हम बोलेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म। नेक्स्ट लाइन देखते हैं। कंट्रोल ऑल सेलुलर मेटाबॉलिज्म एंड इंक्लूड्स द जेनेटिक इंफॉर्मेशन ऑफ द सेल। ठीक है, तो न्यूक्लियस क्या करता है, जितना भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी है सेल का, ठीक है, जब भी सेल डिवाइड होता है, रेप्लिकेट होता है, तो उसके साथ साथ जो है उसके अंदर क्या भरा रहता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन भरा रहता है, जेनेटिक मटेरियल भरा रहता है, जिसे हम डीएनए के फॉर्म में कहते हैं। तो वो भी साथ में डिवाइड हो जाता है, रेप्लिकेट हो जाता है। ठीक है, तो सेल के अंदर जितनी भी एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है, तो उसमें कौन परफॉर्म करता है, वो है न्यूक्लियस। ठीक है, मेटाबॉलिक जितनी भी एक्टिविटी होती है उसके अंदर, तो वो हेल्प करता है न्यूक्लियस। नेक्स्ट है, इसे कहते हैं कंट्रोलर और डायरेक्टर ऑफ द सेल। डायरेक्टर ऑफ द सेल। ठीक है, क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये सेल का क्या है, ब्रेन है। ठीक है, ब्रेन ऑफ द सेल है, जितना भी कंट्रोल कर रहा है वो है न्यूक्लियस। ठीक है, इसीलिए हम इसे कहते हैं कंट्रोलर और डायरेक्टर ऑफ द सेल। ये कंट्रोल करता है हेरिडिटरी को, यानी कि जितनी भी इंफॉर्मेशन उसके अंदर प्रेजेंट है उसको कंट्रोल करने का काम करता है, ग्रोथ कराता है, ठीक है, और मेटाबॉलिज्म कराता है। क्लियर एवरीवन? स्ट्रक्चर की बात करें तो न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर कैसा होता है, अभी हम लोगों ने बनाया है। न्यूक्लियस जो है सेल के अंदर जो लार्जेस्ट पार्ट है, सेलुलर कंपोनेंट, उसे जो है क्या कहते हैं, न्यूक्लियस। ठीक है, डबल मेम्ब्रेन होता है, और साथ में क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं, और साथ में जो है इस तरीके से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है प्रेजेंट होता है, इसे हम बोलते हैं क्रोमैटिन। क्रोमैटिन। तो साथ में जो है क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कैसा होता है, सिंगल होता है, डबल होता है। ठीक है, बाहर की साइड को आउटर कहते हैं। ठीक है, और इनसाइड जो होता है वो कैसा होता है, इनसाइड मेम्ब्रेन, तो उसे हम बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, या फिर एनवेलप भी बोल सकते हैं, कायरोथीका भी बोलते हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियस कैसा होता है, डबल मेम्ब्रेन होता है। न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लास्ट कैसा होता है, फ्लूइड होती है। ठीक है, फ्लूइड भरा होता है इसके अंदर। क्रोमैटिन। ठीक है, क्रोमैटिन में क्या प्रेजेंट होता है, डीएनए प्रेजेंट होता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है। क्लियर एवरीवन? न्यूक्लियोलस। ठीक है, तो न्यूक्लियस के अंदर जो बड़ा सा न्यूक्लियस है, ठीक है, उसके अंदर जो है और बड़ा सा एक पार्ट है जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस, या फिर लिटिल न्यूक्लियस बोलते हैं। और इसका काम क्या है, राइबोसोम्स फैक्ट्री भी बोला जाता है। ठीक है, यानी कि जो प्रोटीन के जो कंपोनेंट है उसको मैन्युफैक्चर करने का काम जो है कौन करता है, न्यूक्लियोलस। क्लियर एवरीवन? तो यहाँ पे देखिए ये दोनों जो है क्या हो गया, न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये एनवेलप भी बोल सकते हैं या कायरोथीका भी बोल सकते हैं। और न्यूक्लियोलस क्या है, न्यूक्लियोलस में क्या है, प्रोटीन का जो है सिंथेसिस हो रहा है। न्यूक्लियोप्लाज्म एक फ्लूइड है। ठीक है, और ये है हमारा क्रोमैटिन। क्रोमैटिन के अंदर क्या है, डीएनए। डीएनए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये जो है बीच बीच में जो है गैप दिखाई दे रहे हैं, तो ये जो है गैप, इस गैप को जो है क्या बोलते हैं, कोरिन्स। कोरिन्स। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में भी हम पढ़ेंगे डिटेल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने देखा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कैसा होता है, डबल मेम्ब्रेन होता है, आउटर होता है, इनर होता है, और उन दोनों के बीच का जो है गैप जो होता है उसे हम बोलते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस। ठीक है, पेरी न्यूक्लियर स्पेस। यहाँ पे लेबल कर लेते हैं। इसे बोलेंगे हम पेरी न्यूक्लियर स्पेस।
ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी हैं, ये जो बीच में स्पेस दिख रहा है आपको, ठीक है, ये स्पेस ही जो है इसी का नाम है पेरी न्यूक्लियर स्पेस, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, मैंने 7 बनाया है, लेकिन जो है 7 से ज्यादा होता है, प्रेजेंट होता है, ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर। और ये जो है कितना होता है, 10 से 50 एनएम जो है उसकी जो है लेंथ होती है। पेरी न्यूक्लियर स्पेस की जो लेंथ होती है वो 10 से 50 एनएम होती है। और ये क्या करता है, सेपरेट सेल जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम सराउंडिंग साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो जितना भी जेनेटिक मटेरियल है उसको जो है सेपरेट करने का काम कौन कर रहा है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी कि जो बाहर आउटसाइड जो है प्रेजेंट क्या है, फ्लूइड, उसे हम बोलेंगे साइटोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्म है, ठीक है। न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियस के चारों तरफ जो है प्रेजेंट है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर जो इनसाइड जो प्रेजेंट है वो क्या है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, इसके फॉर्म में, क्रोमैटिन के फॉर्म में, ठीक है। तो ये सेपरेट करने का काम कर रहा है, यानी कि ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये सेपरेट कर रहा है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, यानी कि जेनेटिक मटेरियल और जो फ्लूइड भरा है साइटोप्लाज्म। बैरियर टू प्रिवेंट मैक्रोमोलिक्यूल्स, ठीक है। तो जो ये क्या है, एक बैरियर है जो प्रिवेंट करता है मैक्रोमोलिक्यूल्स को, यानी कि बहुत छोटे छोटे जो मॉलिक्यूल्स है उसको इनसाइड जो है नहीं आने देता है। ये एक बैरियर का काम करता है जो कि उसे रोकता है, ठीक है। नेक्स्ट है लाइक लार्ज प्रोटीन, ठीक है। तो जो छोटे मॉलिक्यूल्स हो गए तो वो इनसाइड जो है इजिली ट्रांसफर कर जाएंगे, लेकिन लार्ज प्रोटीन जो है वो इजिली जो है ट्रांसफर नहीं होता है, ठीक है, इस मेम्ब्रेन से। कहां से, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। न्यूक्लियर पोर्स जो है एक चैनल है, ठीक है। तो इस चैनल के थ्रू जो है कोई भी अगर जो है ट्रांसपोर्ट करने का काम करेगा तो इसके थ्रू करेगा, इस पोर्स के थ्रू। यानी कि जिस तरीके से हमारे स्किन में जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं तो उससे स्वेट वगैरह निकलता है, ठीक है। तो उसी तरीके से फॉर एग्जाम्पल था ये, तो न्यूक्लियस के अंदर जो है छोटा छोटा जो है पोरीज होता है, जिसे हम चैनल बोलते हैं, चैनल। तो इस चैनल के थ्रू जो है कुछ भी अंदर जो इस न्यूक्लियस के अंदर जाना होगा या बाहर की तरफ आना होगा कोई भी मॉलिक्यूल्स को, तो वो किसके थ्रू आएगा, इस पोरीज के थ्रू आएगा। और ये पोरीज जो है बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ये सिर्फ गिने चुने नहीं होते, बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्या है, न्यूक्लियर लैमिना, ठीक है, मैकेनिकल सपोर्ट। तो इसके स्ट्रक्चर में जो ये आपका न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है, ये इनसाइड जो है, इनसाइड यहाँ पे प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस लैमिना, ठीक है। इसे बोलेंगे न्यूक्लियर लैमिना। तो ये न्यूक्लियर लैमिना जो है मैकेनिकल सपोर्ट देता है न्यूक्लियस को। क्लियर एवरीवन, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि न्यूक्लियस मेम्ब्रेन में जो है क्या क्या प्रेजेंट होता है, वो एक बैरियर का काम करता है, ठीक है। और जो उसके अंदर जो है कुछ पोरीज प्रेजेंट होते हैं जिसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। तो न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे एंजाइम्स, ठीक है, which direct activity take place in the nucleus, ठीक है। तो एंजाइम जो है वो प्रेजेंट होता है न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर, एंड न्यूक्लियोटाइड फॉर डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक है। और क्या प्रेजेंट होता है उसके अंदर, डीएनए, जिसे डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स, यहाँ देखते हैं, ये क्या है, हमारा डायग्राम है न्यूक्लियस का, ठीक है। तो ये जो पूरा का पूरा अंदर जो भरा है, फ्लूइड भरा है, वो क्या है, हमारा न्यूक्लियोप्लाज्म। और इसी न्यूक्लियोप्लास्ट के अंदर जो है क्या भरा हुआ है, एंजाइम, और क्या भरा है, न्यूक्लियोटाइड, जो कि डीएनए रेप्लिकेट में हेल्प करता है, ठीक है। तो डीएनए हमारा कैसा होता है, डीएनए का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से दिखता है, ठीक है, डबल हेलिकल होता है, बीच बीच में जो है ये न्यूक्लियोटाइड जो है प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो यही न्यूक्लियोटाइड जो है इसका जो है ट्रांसक्रिप्शन होता है, देन ट्रांसलेशन होता है और वो प्रोटीन बनाता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है डीएनए रेप्लिकेट करता है, सेल ग्रोथ में भी जो है रेप्लिकेट करता है, ग्रोथ कराता है, ठीक है, न्यू सेल्स बनाते हैं। तो ये न्यूक्लियोप्लास्ट के अंदर जो है ये प्रेजेंट होते हैं एंजाइम्स, जो कि स्पीड अप जो है, जो भी रिएक्शन मेटाबॉलिक एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है उसको स्पीड अप करने का काम करता है।
नेक्स्ट क्या है, क्रोमैटिन, ठीक है, क्रोमैटिन एंड क्रोमोसोम्स। तो क्रोमैटिन कहाँ प्रेजेंट था, न्यूक्लियोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट था, उसके अंदर क्या था, डीएनए। क्लियर एवरीवन। तो न्यूक्लियस कंटेन्स सेल जेनेटिक मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है। न्यूक्लियस क्या कंटेन करता है, जेनेटिक मटेरियल, जो उसका मेन रोल क्या है, वो जेनेटिक मटेरियल जो है कंटेन करके रखता है अपने अंदर, या फिर जेनेटिक इंफॉर्मेशन कह लीजिए, ठीक है, या फिर हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन कह सकते हैं, इसके फॉर्म में, डीएनए के फॉर्म में, ठीक है। तो ये बेसिकली जो है सबसे ज्यादा हेल्पफुल होता है रेप्लिकेट, सेल डिवीजन में, सेल रेप्लिकेशन, ठीक है। इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम्स की फॉर्म में जो है ये प्रेजेंट रहता है क्रोमैटिन में। क्रोमैटिन क्या है, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन एक प्रोटीन है जो डीएनए के अंदर प्रेजेंट होता है, तो ये दोनों जो है प्रेजेंट होते हैं क्रोमैटिन में। नेक्स्ट क्या है, न्यूक्लियस, सॉरी न्यूक्लियोलस, ठीक है। तो ये कैसा होता है, लार्जेस्ट मेम्ब्रेनलेस बॉडी फाउंड इन द न्यूक्लियोप्लास्ट, ठीक है। तो जो हमारा न्यूक्लियोप्लाज्म है, फ्लूइड जो है, ठीक है, जो फ्लूइड भरा हुआ है न्यूक्लियस के अंदर, तो उसमें क्या प्रेजेंट है, एक लार्जेस्ट फॉर्म में प्रेजेंट है न्यूक्लियोलस, और वो कैसा दिखता है, मेम्ब्रेन लेस होता है, यानी कि इसके पास तो मेम्ब्रेन ही नहीं, ठीक है। और न्यूक्लियस के पास क्या है, डबल मेम्ब्रेन है, और पूरी की पूरी सेल के पास क्या है, सिंगल मेम्ब्रेन, और न्यूक्लियोलस के पास क्या है, मेम्ब्रेन लेस। क्लियर एवरीवन। नेक्स्ट क्या है, मैन्युफैक्चर एंड असेंबल ऑफ द राइबोसोम्स, ठीक है। मैन्युफैक्चर करता है और क्या करता है, राइबोसोम्स बनाता है, प्रोटीन के जो कंपोनेंट हो गए उसको मैन्युफैक्चर करता है, ठीक है। तो मेन रोल जो है न्यूक्लियोलस का काम क्या है, राइबोसोम्स को बनाना। सिंथेसिस ऑफ आरएनए, राइबोसोमल राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो ये वहां पे सिंथेसिस होता है आरएनए का। और फंक्शन देखते हैं न्यूक्लियस का, इसका फंक्शन कौन कौन होता है। तो फंक्शन जो है, कंटेन हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, डीएनए रेप्लिकेट ड्यूरिंग सेल साइकिल, ठीक है। तो ये जो है न्यूक्लियस जो है कंटेन करके रखता है, यानी कि स्टोर करके रखता है आपका हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन, जो भी कैरेक्टरिस्टिक है उसके अंदर जो प्रेजेंट जेनेटिक मटेरियल जो है वो स्टोर करके रखता है, उसको कमांड करता है, ठीक है, और कंट्रोल करता है। और डीएनए रेप्लिकेट जो है तब होता है जब ड्यूरिंग सेल साइकिल, जब सेल साइकिल जब डिवाइड होना होता है, डिवाइड होकर 2 न्यू सेल्स बनाती है, तो उसमें जो है सेम वही इंफॉर्मेशन जो है दोनों के दोनों जो न्यू सेल्स बन रही है उसमें ट्रांसफर हो जाता है। सेलुलर मेटाबॉलिज्म, ठीक है। सेलुलर मेटाबॉलिज्म का जो काम है वो करता है न्यूक्लियस। सेलुलर मेटाबॉलिज्म क्या, एरोबिक एनारोबिक रेस्पिरेशन से क्या होता है कि आपका जो ब्रेकडाउन होता है, ब्रेकडाउन से एनर्जी का फॉर्म मिलता है, ठीक है। तो ये सारा जो है एक्टिविटी परफॉर्म होता है न्यूक्लियस के अंदर। नेक्स्ट क्या है, जीन एक्सप्रेशन, प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। तो न्यूक्लियस के अंदर जो है प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, जीन एक्सप्रेशन होता है। नेक्स्ट क्या है, स्टोरेज ऑफ प्रोटीन, ठीक है, एंड आरएनए इन द न्यूक्लियस, प्रोडक्शन ऑफ राइबोसोम्स। क्लियर एवरीवन कि न्यूक्लियस के अंदर क्या हो रहा है, स्टोरेज है, यानी कि पूरा का पूरा जो है प्रोटीन यहीं पे बन रहा है, पूरे सेल्स में कहीं नहीं बन रहा है, कहाँ बन रहा है, न्यूक्लियस के अंदर बन रहा है, ठीक है। और स्टोर भी यही हो रहा है, इसको कहीं से लेना होगा, जितने भी प्रोटीन बनता है वो कहाँ पे जाता है, न्यूक्लियस से अटैच होता है क्या, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो वो राइबोसोम्स बनने के बाद से कहाँ पे आके जो है बाइंड करते हैं, वो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से यहाँ पे बाइंड करते हैं, और उसे बोलते हैं तब रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देन उसके बाद से वो फर्दर जो है उसका पैकेजिंग होता है, मॉडिफाई होता है, फिर वो पोस्ट जहां जरूरत होती है उसे भेजा जाता है, फिर लास्ट में जब वो सेल डेड हो जाते हैं तो लाइसोसोम जो है उसे खा जाता है। आरएनए इन द न्यूक्लियस, प्रोडक्शन ऑफ राइबोसोम्स, ठीक है, राइबोसोम्स का उसका प्रोडक्शन होता है। साइट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन विच एमआरएनए प्रोड्यूस फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। तो ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, इसको इरेज कर देते हैं थोड़ी देर के लिए। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, जब डीएनए से आरएनए बनता है, ठीक है, आरएनए बनता है, तो यहाँ पे होता है ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। तो सबसे पहले डीएनए से एमआरएनए बनता है, ठीक है, तो एमआरएनए से जो है आरएनए बनेगा, और आरएनए से फिर जो है प्रोटीन बनता है, तो प्रोटीन जब बनेगा, प्रोटीन, तो इसे बोलेंगे ट्रांसलेशन, ठीक है। तो पूरा का पूरा जो है प्रोटीन सिंथेसिस हमारा कहाँ हो रहा है, न्यूक्लियस के अंदर। क्लियर एवरीवन। नेक्स्ट क्या है, सेलेक्टिव ट्रांसपोर्टेशन,
ठीक है, बहुत ही सेलेक्टिव चीजों को जो है ट्रांसपोर्ट करेगा, और कोई भी जो अलग सी चीज जो है उसको लेके ट्रांसपोर्ट नहीं करता है। कुछ सेलेक्टिव चीजों को, स्मॉल मॉलिक्यूल्स हो गया, लार्ज मॉलिक्यूल्स हो गया, तो उसको लेके जो है ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। ठीक है, आई होप आपको इस वीडियो से कुछ समझ में आया हो कि न्यूक्लियस क्या होता है। ठीक है, न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन कैसी होती है, न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर क्या होता है, और न्यूक्लियस का फंक्शन क्या होता है, वो परफॉर्म क्या करता है। ठीक है, और न्यूक्लियस को डिस्कवर किसने किया था। ठीक है, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब